थे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो हाजिर हैं आप लोग के बीच एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो को लेकर। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय कैसे दिया जाता है। जब कभी आपको अंग्रेजी में अपना परिचय देने के लिए कहा जाए तो आप किस तरीके से, किस बेहतर तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। उस पॉइंट को फॉलो करके आप आसानी से कहीं भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो, आपका स्कूल हो, आपका कॉलेज हो, या फिर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप आसानी से इस पॉइंट को फॉलो करके, इस स्टेप को फॉलो करके बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप इस पॉइंट को फॉलो करें, तभी आप अपना इंट्रोडक्शन बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए आप लोग के बीच मैं वो पॉइंट्स रखना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रीट करते हैं। जब कभी आप अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं तो यह ज़रूरी होता है कि आप ग्रीट करें, अभिवादन करें। जो भी व्यक्ति आपके सामने है, यह ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले उसे अभिवादन करें, ग्रीट करें। तो ग्रीट करने का तरह तरह का तरीका होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रीट करते हैं। जैसे आप लोग के सामने ग्रीट करने का तरीका देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो ये हम लोग समय के अनुसार ग्रीट करेंगे। सुबह से 12 बजे तक अगर इसके बीच आप कहीं भी इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो ग्रीट करने के क्रम में आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। 12 बजे से 5 बजे शाम तक आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, और 5 बजे शाम के बाद आप गुड इवनिंग का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो ये ग्रीट करने का तरीका है। इस बीच होता यह है कि बहुत सारे लोग यह मिस्टेक कर देते हैं कि ग्रीट करते समय हाय हेलो से बचना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने ग्रीट करने के तरीकों को देखा, अब इसके बाद हम लोग ग्रीट करने के बाद अब अपना नाम बताते हैं हम लोग। तो नाम बताने के भी तरह तरह के तरीके होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने इससे पहले ग्रीट का जाना कि ग्रीट हम लोग कैसे करते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद नेम हम लोग कैसे बताएंगे। तो नेम बताने का भी तरह तरह का तरीका होता है। आप इन तीनों तरीके से आप अपना नाम बता सकते हैं। पहला है आई एम डैश। डैश की जगह आप अपना नाम बताएंगे। दिस इज डैश की जगह आप अपना नाम बता सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट है वह माय नेम इज डैश, यहाँ भी आप अपना नाम बोल सकते हैं। तो इन 3 तरीकों से आप अपना नाम बता सकते हैं। तो नाम सबसे पहले ग्रीट, उसके बाद फिर अपना नाम बताएंगे। तो ग्रीट अगर सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग बोलिए। उसके बाद आप अपना नाम इन तीनों में से किसी एक पॉइंट को फॉलो करके आप अपना नाम बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अब अपना एज कैसे बताएं। पहले तो आपने ग्रीटिंग्स बताया, उसके बाद अपना नाम बताएंगे, एंड देन आप अपना एज बताएंगे। तो एज आप किन किन तरीक़ों से बता सकते हैं। तो ग्रीटिंग्स, नेम, और उसके बाद हम लोग एज देखेंगे कि एज आप कैसे बताते हैं। तो एज आप इन 2 तरीक़ों से बता सकते हैं। जैसे आई एम डैश ईयर ओल्ड, डैश के जगह आप अपना एज लिख सकते हैं। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। आप जितने साल के हैं, जितने वर्ष के हैं, आप अपना यहाँ पे एज मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम 20, आई एम 22, यानी मैं 20 साल का हूँ, मैं 22 का हूँ। तो आप इन तरीक़ों से आप अपना एज बता सकते हैं। तो ग्रीटिंग्स करने के बाद अपना नाम बताएं, नाम के बाद आप अपना एज बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसे अब हम लोग जानते हैं कि आप अपना प्लेस कैसे बताते हैं, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप अपने इंट्रोडक्शन में कैसे बताएंगे। तो आप अपने इंट्रोडक्शन में अपना प्लेस के बारे में इन तरीक़ों से बता सकते हैं। जैसे एज के बाद हम लोग प्लेस देखेंगे। तो प्लेस आप इन तरीक़ों से बता सकते हैं। जैसे आई बिलोंग टू डैश, डैश की जगह आप जहाँ से के रहने वाले हैं,
चाहे वो आप पटना के हो, दिल्ली के हो, देहरादून के हो, कानपुर के हो, लखनऊ के हो, आप कहीं के भी रहने वाले हैं, आप इन पॉइंट पे आप अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई हेल फ्रॉम। आप कहाँ से आते हैं, तो आप सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं, आप कहाँ से आते हैं। आई एम फ्रॉम, मैं डैश जगह से आता हूँ, मैं डैश जगह का हूँ। यानी जो खाली जगह आप अपना यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं। तो आप अपने प्लेस को बताते समय आप इन तरीकों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अब आप अपने क्वालिफिकेशन को कैसे बताएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि किसी भी इंटरव्यू में आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपना नाम, अपना एड्रेस, स्टार्टिंग ग्रीटिंग्स आप कैसे कर रहे हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका क्वालिफ़िकेशन होता है कि आप अपने क्वालिफ़िकेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्वालिफ़िकेशन बताने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, इनको हम लोग देखते हैं। तो प्लेस के बाद हम लोग की बारी है क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन आप कैसे बताएंगे, तो मान लीजिए अगर आप वर्तमान में किसी क्लास में हैं तो आप बता सकते हैं आई एम इन क्लास। किसी भी क्लास में अगर आप हो, 6 में हो, 8 में हो, 9th में हो, आप किसी भी क्लास में हो, आप ये बता सकते हैं आई एम इन क्लास 6। नेक्स्ट आप कैसे बताएंगे, अगर आप अपना 10th कर लिए हो, 12th कर लिए हो, तो आप बता सकते हैं आई डिड माई 10th और 12th फ्रॉम। आप जिस स्कूल से किए हैं उसका नाम आप बोल सकते हैं, जिस कॉलेज से आपने 12th किया है उस कॉलेज का नाम आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ कौन से ईयर में आपने ये 10th किया है, 12th किया है, आप बोल सकते हैं। तो ये आपका, अगर आप कोई कोर्स कर लिए हो, कोई आपका क्लास कंप्लीट हो गया हो, तो आप ये बोल सकते हैं आई डिड माई 10th 12th फ्रॉम, उस स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, साथ ही साथ कब आपने किया है वो ईयर्स आप बोल सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसके बाद भी हम लोग कुछ और मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि आप लोग के सामने हैं। आप देख सकते हैं अगर आप 10th 12th के बाद कोई और पढ़ाई या कोर्स कर रहे हैं तब आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो किनका प्रयोग आप कर सकते हैं, तो जैसे आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम, आप यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आप कहीं से ग्रेजुएशन कर रहे हो वर्तमान में, मान लीजिए 12th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप, या फिर किसी भी तरह का आप बीटेक कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप आसानी से बोल सकते हैं आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम, उस कॉलेज का नाम आप बोल सकते हैं। तो आप इन तरीकों से आप अपने क्वालिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अब हम लोग जानते हैं कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप अपने इंटरव्यू में कैसे बताते हैं, कैसे बताएंगे। तो आप लोग के सामने है, क्वालिफिकेशन के बाद हम लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप कैसे बताएंगे, तो आपके सामने है, सबसे पहले आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं इंक्लूडिंग आपके पेरेंट्स, आप यहाँ बोल सकते हैं कि देयर आर डैश मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स। आपके माता पिता को लिखिए। अगर आपके परिवार में 8 सदस्य हैं तो आप बोल सकते हैं देयर आर 8 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स। मेरे माता और पिता को लेके मेरे परिवार में कुल कितने 8 सदस्य हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जितने भी सदस्य हैं आप यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर्स का नंबर्स मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने, चलिए इसी बीच अगर आप अपने फादर का नाम बताना चाहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन बताना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, तो आप कैसे बताएंगे। आप अपने मदर का नाम कैसे बताएंगे, उनका ऑक्यूपेशन कैसे बताएंगे, तो आप इन तरीक़ों से बता सकते हैं। जैसे मिस्टर डैश इज़ माई फादर, मिस्टर डैश जो हैं वो मेरे फादर हैं, तो डैश की जगह आप अपने फादर का नाम बताएंगे। साथ ही साथ ही इज़ अ डैश,
वो क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, क्या हैं। आप इस खाली जगह पे उनका ऑक्यूपेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मिसेस डैश इज़ माई मदर। मिसेस डैश जो है वो मेरी माँ है। तो डैश की जगह आप अपने माँ का नाम बोल सकते हैं। साथ ही साथ सी इज़ अ होम मेकर, वो घर की कामकाज करती हैं, गृहिणी है, नर्स है, डॉक्टर हैं, टीचर हैं। यानी आपकी माँ क्या करती हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, आप ये बोल सकते हैं। तो आप अपने फादर का नाम और उनका ऑक्यूपेशन ऐसे बोल सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने मदर का नाम, उनका ऑक्यूपेशन ऐसे बोल सकते हैं। तो चलिए, सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ये होती है कि आप अपने भाई और बहन का संख्या कैसे बताते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स के बारे में आप कैसे बताते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आप अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का नंबर कैसे बताते हैं। तो आप कितने भाई और कितने बहन हैं, आप अपने इंट्रोडक्शन में कैसे बताएंगे। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। वो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके भाई हैं और बहन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके केवल भाई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी केवल सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता के सिंगल इकलौते वारिस हैं, संतान। तो इस कैटेगरी में जो भी व्यक्ति आते हैं वो कैसे बताएंगे, उन्हें हम लोग देखते हैं। अगर आपके 3 भाई हैं, कुल मिला के आप 3 ब्रदर्स हैं, 3 भाई हैं, तो 3 भाई हैं तो आप कितने बोलेंगे, आई हैव 2 ब्रदर्स, क्योंकि आप अपने को छोड़ के बोलते हैं। नेक्स्ट वैसे ही हम लोग देखेंगे, अगर आपके 3 भाई हैं तो आप बोलेंगे आई हैव 2 ब्रदर्स, और जितनी भी सिस्टर्स हैं, जितनी भी बहनें हैं, आप एग्जैक्ट बोल सकते हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। नेक्स्ट, आई हैव ओनली डैश ब्रदर। अब कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके केवल भाई होते हैं, जैसे वो 3 भाई हैं तो और उनकी कोई बहनें नहीं हैं, तो वो बोलेंगे आई हैव ओनली 2 ब्रदर्स, आई हैव ओनली 2 ब्रदर्स। नेक्स्ट है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो भाई में वो सिंगल हैं और बहनें हैं उनकी, तो वो कैसे बोलेंगे, तो वो बोल सकते हैं आई हैव ओनली 3 सिस्टर्स, 4 सिस्टर्स, 2 सिस्टर्स, जितनी बहनें हैं आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, अब कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं ना उनके कोई भाई हैं ना ही बहनें हैं, तो वैसे व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे बताएंगे, तो आप बोल सकते हैं आई एम द ओनली वन सन ऑफ माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता का एकलौता संतान हूँ, एकलौता वारिस हूँ। तो आप जब भी इंट्रोडक्शन दें तो भाई बहन का जो नंबर्स है, संख्या है, कैसे बताएंगे। अब इसके बाद आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जब आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आप अपने हॉबीज़ के बारे में बताएंगे, आपके शौक़ के बारे में बताएंगे कि आपका मन किस काम में लगता है, आपका क्या करने का शौक़ करता है, तो वो कैसे बताएंगे। तो आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक। मेरा जो शौक़ है किताब पढ़ने का है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का एक से ज़्यादा शौक़ हो, तो एक से ज़्यादा शौक़ हो तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। सिंगल शौक़ के लिए आप ऐसे बोलेंगे हॉबीज़ के लिए, और एक से ज़्यादा शौक़ हो तो आप बोल सकते हैं माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो आप इन तरीक़ों से आप अपना हॉबीज़, अपना शौक़ अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, आप अपने हॉबीज़ को बताने के बाद अब लास्ट में आप अपना एम्बिशन बताएंगे, आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, तो उसको आप कैसे बताएंगे। तो इतने सारे पॉइंट्स के बाद, हॉबीज़ के बाद हम लोग एम्बिशन को बताएंगे। एम्बिशन आप कैसे बता सकते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं माई एम्बिशन इज़ टू बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर बिजनेसमैन। तो आपका लक्ष्य जो है, आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, आप अपने इंट्रोडक्शन में पुट कर सकते हैं, बोल सकते हैं।
अब जब आप अपने इंट्रोडक्शन का लास्ट करेंगे, यानी जब आपका इंट्रोडक्शन समाप्त होने को रहेगा, तो आप कैसे समाप्त करेंगे ये मैटर करता है। तो लास्ट में आप बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट माय इंट्रोडक्शन। लास्ट में आप थैंक यू बोल देंगे। तो इतना सारा पॉइंट्स जो है ये इंट्रोडक्शन के लिए है। आप परफेक्टली अच्छी तरह से बेहतर तरीके से इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, तो आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके, इन सारे पॉइंट्स को लिख के, इसे प्रैक्टिस करके आप अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो कौन कौन सा पॉइंट्स है एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे तो ग्रीट करेंगे, अभिवादन करेंगे। उसके बाद आप अपना नेम बताएंगे। नेम बताने के भी मैंने तरह तरह का पॉइंट्स बताया। उसके बाद आप अपना एज बताएंगे। अब एज बताने के बाद आप अपने प्लेस के बारे में बताएंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं आप अपना क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन सबसे ज़रूरी है, अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, फादर्स का नाम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, मदर्स का नाम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। साथ ही साथ आप अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का नंबर बताएंगे। उसके बाद आप अपने शौक के बारे में बताएंगे, आपका हॉबीज़ क्या है, क्या करने का मन आपका करता है। तो ये ज़रूरी होता है इंट्रोडक्शन में बताना। नेक्स्ट है जब आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए ये आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं। और लास्ट में आप एंड कैसे करेंगे, तो आप एंड ऐसे बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट माय इंट्रोडक्शन। तो ये जितने भी सारे पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट्स आपके इंट्रोडक्शन को परफेक्ट बनाने के लिए थे। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही बेहतर वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।